Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Maridistas, by the Maridistas and of the Maridistas. अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई। रियल मैड्रिड हैव वन दी एल क्लासिको। रियल मैड्रिड ने बहुत ही गंदी तरीके से पीट डाला है बारसा को, लिटरली पीट डाला है, ह्यूमिलिएट कर दिया है। इट वॉज मेन वी बॉयज, इट वॉज वेरी सिंपल फॉर रियल मैड्रिड। इस गेम के बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं तुम्हें एक मोमेंट, एक इंस्टेंस याद दिलाना चाहता हूं। रियल मैड्रिड के करंट नंबर 7 ने रियल मैड्रिड के करंट नंबर 7 ने जब गोल मारा था, इट वाज द 7th मिनट एंड ही डिड द सेलिब्रेशन एट रियल मैड्रिड्स एक्स नंबर 7's करंट स्टेडियम। हाउ अमेजिंग इज दैट, हाउ टेरिफिक इज दैट। बट एनीवेज भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। रियल मैड्रिड ने अपनी सबसे पहली ट्रॉफी सीजन की सिक्योर कर ली है। मैड्रिड आर स्पेनिश सुपर कोपा दे एस्पानिया चैंपियंस भाई 2024। एंड अगर तुम्हें याद हो 2023 के फाइनल में क्या हुआ था, वो भी मैड्रिड बारसा ही था। 3-1 बारसा जीत गई थी वो मैच को। एक नई स्टेटमेंट निकल कर आ गई थी, न्यू एरा। क्या हो गया उस न्यू एरा को? एक साल में वो न्यू एरा चली भी गई, इतनी जल्दी चली भी गई, खत्म हो गई। क्या हुआ उस न्यू एरा को? एंड दोस्तों, इट गॉट मी थिंकिंग, 8-2 को अगर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे 4-1 हो जाता है। तो एनीवेज बकचोदी साइड। अब बात करते हैं मैच के बारे में भाई, बहुत ही बैंटर कर लिया है। अब बात करते हैं मैच के बारे में। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आवर प्लेयर्स, लेट्स टॉक अबाउट रियल मैड्रिड प्लेयर्स। आंद्रे लूनेन ने इतनी स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस दिया ना दोस्तों, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इंपॉर्टेंट्स पे इंपॉर्टेंट सेव्स, आप वो जॉ फिलिक्स की सेव की बात कर लो, आप बात कर लो जो पेड्री ने शॉट मारा था, वो भी बहुत अच्छी तरीके से सेव किया था आंद्रे लूनेन ने। तो काफी अच्छे सेव्स करिए आंद्रे लूनेन के एंड ही डिजर्व्स एन 8.5 आउट ऑफ 10। बहुत ही सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन भी करी ऑफ द बॉल। जैसे जैसे मैड्रिड सोक कर रही थी प्रेशर को, जैसे जैसे बारसा प्रेस कर रही थी, इट डिड नॉट गेट इनटू आंद्रे लूनेन्स हेड, क्योंकि ये एक तरीके से फर्स्ट फाइनल था आंद्रे लूनेन के करियर का। ठीक है, इससे पहले आंद्रे लूनेन ने कोई भी एक रियल मैड्रिड के लिए फाइनल मैच नहीं खेला है। वो थिबो कोर्तुआ या कोई भी और कीपर ने खेला रहेगा, लेकिन आंद्रे लूनेन ने नहीं खेला है। He kept his calmness, he kept his composure and he had a great night. आंद्रे लूनेन ने एक बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद करते हैं डैनी कार्वाहल की। जितना इंपैक्ट एटलेटिको मैड्रिड वाले मैच में दिखाया, उतना इसमें नहीं दिखाया। खैर, एटलेटिको मैड्रिड वाले मैच में तो डैनी कार्वाहल ने कुछ ज्यादा ही इंपैक्ट दिखा दिया था। इस मैच में उतना इंपैक्ट नहीं दिखाया, लेकिन इस मैच में भी बहुत लाइवली था डैनी कार्वाहल। ही गॉट इनटू द राइट स्पेसेस एट द राइट टाइम। डिफेंडिंग टॉप नॉच करी है डैनी कार्वाहल ने, पासेस प्रॉपर प्ले करे हैं डैनी कार्वाहल ने। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो सेकंड गोल था जिसमें रोड्रिगो ने वो ड्रिबल निकाली थी फॉर विनीशियस, वो जो पास था ना, वो भी जो पूरा चांस था ना, वो डैनी कार्वाहल ने क्रिएट किया था। एक सिंपल पास से पूरी बारसा की मिडफील्ड को, पूरी बारसा के अटैक को, सबको, पूरी बारसा की टीम को खोल के रख दिया डैनी कार्वाहल ने। दैट वाज अ बिग मोमेंट फॉर हिम। अब बात करें हमारे सेंटर बैक्स की, नाचो एंड रूडिगर दोनों ने ही काफी अच्छा डिस्प्ले दिखाया है। दोनों को मैं आराम से 7.5 से लेके 8 आउट ऑफ 10 तो दे दूंगा। नाचो ने सेकंड हाफ में बहुत इंपॉर्टेंट क्लियरेंसेस, टैकल्स पुट इन करी हैं एंड दिस इज हिज फर्स्ट ट्रॉफी एज अ कैप्टन। नाचो विद द बॉल भी काफी हरकतें कर रहा था, तो आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स फ्रॉम नाचो। ही हैड अ ग्रेट नाइट एंड दिस इज हिज फर्स्ट ट्रॉफी एज अ कैप्टन। He's done it, bhai. He's done it. He has remained as a loyal servant of this club for a very long time, and वो definitely deserve करता है भाई to lift this trophy. Definitely deserve करता है। रूडिगर ने भी एक बहुत ही solid performance दिखाया। जिस तरीके से लेवेंडोस्की को कंटेन किया है, वो वाकई में काफी काबिल तारीफ है। At times उसने फर्रान टोरेस को भी रोका है, and that was also very good. बात करें फर्लैंड मेंडी की, I think personally this could be controversial, लेकिन 2023-24 के जो सीजन है ना, द मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर इज फर्लैंड मेंडी। जिस तरीके से फर्लैंड मेंडी ऑफेंसिव रन्स बना रहा है, मैं क्रॉसेस या कुछ बात नहीं कर रहा, ऑफेंसिव रन्स बना रहा है, वो जेन्युइनली बहुत अच्छा है। उसकी टाइमिंग, उसका पेस, उसका स्ट्रेंथ, द वे ही फाइट्स डुएल्स, वो काफी बढ़िया है। फर्लैंड मेंडी ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है भाई। फर्लैंड मेंडी डिफेंसिवली बहुत सॉलिड लग रहा था। आप बात कर लो लामिन यमाल को रोकने में, आप बात कर लो पेड्री को रोकने में, आप बात कर लो सर्जी रोबर्टो हु प्लेस लाइक अ गोट इन एल क्लासिको, उसकी बात कर लो, सबको रोक दिया भाई फर्लैंड मेंडी ने। ही वाज एब्सोल्युटली ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। फर्लैंड मेंडी ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है एंड फॉर मी ही गेट्स एन इजी 8 आउट ऑफ 10।
लेकिन अब बात करते हैं मिडफील्ड के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैड्रिड का सीजन बहुत सॉलिडिफाई करती है। वो है रियल मैड्रिड की मिडफील्ड। मैड्रिड की मिडफील्ड मैड्रिड का ए गेम निकालती है। आप यहां पर बात करो जूड बेलिंगम की, आप बात करो हमारे रोल्स रॉयस मिडफील्डर फेदे वेलवर्दे की, आप बात कर लो ऑरेलियन चुआमेनी की, आप बात कर लो टोनी क्रूस की। All the four of them together combine and they don't even make a diamond. No, they don't even make a flat formation. They form a box. They form a box, a pack of 2 and 2. ठीक है, जिससे आप एक अपर ब्लॉक और एक लोअर ब्लॉक बनाते हो मिडफील्ड में। वो बहुत टैक्टिकल चीज है। पर इस गेम में ना कार्लो एंचेलोटी ने अपनी मिडफील्ड को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दिए थे दैट आपको वर्सेटाइल होना पड़ेगा विद सिचुएशंस, एंड ये मैं गाइड करूंगा। बिकॉज एट टाइम्स बेलिंगम सेंट्रल एरियाज को ऑक्यूपाई कर रहा था, बट एट टाइम्स वो लेफ्ट मिडफील्ड पे भी था। फेदे वेलवर्दे ने बहुत एरिया कवर करी है भाई। एंड जैसा आदित्य करण भाई मेरे दोस्त ने बोला था कि हीट मैप दिखा देना वेलवर्डे का, आप वेलवर्डे का हीट मैप देख सकते हो यहाँ पर, एंड आप क्लियरली स्टडी कर सकते हो। वेलवर्डे हर जगह था। वेलवर्डे वॉज योर थर्ड अटैकर, फोर्थ मिडफील्डर एंड फिफ्थ डिफेंडर। आप देखो वेलवर्डे राइट बैक वाली पोजीशन पे भी आपको दिख रहा है, वेलवर्डे आपको सेंट्रल एरियाज पे भी ऑक्यूपाई करते हुए यहाँ पर दिख रहा है, आपको वेलवर्डे राइट मिडफील्ड पे बॉल चलाते हुए भी दिख रहा है, आपको वेलवर्डे लेफ्ट हैंड साइड एरियाज पे भी दिख रहा है। ही वॉज एवरीवेयर ऑन द पिच, ही वॉज एवरीवेयर ऑन द पिच, ही वॉज क्रेजी गुड। Valverde का probably apart from Vinicius Junior, Valverde had the best game भाई। Valverde was everywhere, defensively contribute heavily किया है टीम को, heavily भाई। तो Valverde for me 9 out of 10 performance for sure भाई, 9 out of 10 for sure, easy। अब बात करेंगे टोनी क्रूस और ऑरेलियन चुआमेनी की। क्रूस ने बहुत ही प्यारी लॉन्ग बॉल्स डाली, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्यूरेट पासेस प्ले किए। सेकंड हाफ में जिस तरीके से गेम को कंट्रोल किया, सेकंड हाफ में जिस तरीके से गेम को डोमिनेट किया है, टेम्पो अपना सेट किया है, डिक्टेट किया है, क्रूस वाज द डिक्टेटर ऑफ द पिच। चुआमेनी ने भी बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाया है, जिस तरीके से बार्सा के अटैक्स को रोका है, जिस तरीके से लॉन्ग शॉट्स अटेम्प्ट किए हैं, जिस तरीके से कंबाइन किया है विद हिज अदर टीममेट्स, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। चुआमेनी ऑफेंसिव रन्स भी बना रहा था, तो चुआमेनी से आपको एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखी है। अब यहां पर मैं बात करना चाहता हूं जूड बेलिंगम के बारे में। भाई जूड बेलिंगम आल्सो हैड अ ग्रेट मैच, ही शोड द फ्लेयर, एंड जो सेकंड असिस्ट था वो कहीं ना कहीं जूड बेलिंगम का ही था। जूड बेलिंगम ने एक बहुत ही अच्छा गेम खेला है भाई, बहुत अच्छा गेम खेला है इनफैक्ट जूड बेलिंगम ने। सीरियसली मतलब पूरी टीम वाज ऑन द टॉप ऑफ द गेम। हर पोजीशन पे हर प्लेयर रियल मैड्रिड का पहले था, बार्सा का प्लेयर सेकंड बेस्ट था इन एवरी एस्पेक्ट। आप बात कर लो डिफेंस की, आप बात कर लो मिडफील्ड की, आप बात कर लो अटैक की, दे वर डिसअपॉइंटिंग। एंड जेन्युइनली बैंटर करने का भी मन नहीं कर रहा मेरा। इट इज वेरी कंसर्निंग फॉर बार्सा को यहाँ पर अपना सीजन का काया पलट करना पड़ेगा कैसे भी करके। जावी हैज टू फिगर आउट, एंड वो भी क्या फिगर आउट करेगा यार। आपके पास एक अटैक है ऑपोजिशन में जहां पर विनीशियस एंड रोड्रिगो, दे आर प्रोबेबली द क्विकेस्ट डुओ इन वर्ल्ड फुटबॉल। आप उनके सामने हाईलाइन खिलाने का सोच कैसे सकते हो? दैट इज बिजार स्ट्रेट अप। आप कैसे सोच सकते हो कि आपको एक हाईलाइन खिलाना है अगेंस्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, दैट इज विनीशियस एंड रोड्रिगो। दे आर द फास्टेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड भाई। आप उनके सामने हाईलाइन नहीं खिला सकते, आप ऑफसाइड ट्रैप सेट करने नहीं जा सकते। बार्सा की टीम की अगर मैं बात करूंगा ना, अराहो को अगर मैं एक बार के लिए छोड़ भी दूं, जूल्स कुंडे हैड द वर्स्ट मैच भाई। जूल्स कुंडे वाज वेरी बैड। जिस तरीके से फोर्थ गोल को कंसीड करने में उसने रोड्रिगो की मदद करी है, जिस तरीके से उसने सेकंड गोल को स्टेप अप किया है बाय कीपिंग विनीशियस ऑन साइड, जूल्स कुंडे वाज पैथेटिक टुडे, पैथेटिक। बहुत खराब खेला है जूल्स कुंडे ने। बाकी प्लेयर्स की बात करो तो अराहो ने, चलो ठीक है डुएल्स में ही वाज ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अराहो ने भी इतना कुछ नहीं किया। इनफैक्ट एक पेनल्टी दे दी एंड रेड कार्ड भी ले लिया, तो अराहो ने भी बहुत खराब करा है। एंड अपेरेंटली मेरे को तो ये बताया गया था कि अराहो ओन करता है विनीशियस को, तो अब क्या हो गया भाई, अब क्या हो गया? अब तुम्हारे तोते उड़ गए बराबर से। और प्लेयर्स की बात करें तो बाल्डे वाज गुड। आई डोंट थिंक बाल्डे ने इतना कुछ अटैकिंगली ऑफर किया, लेकिन बाल्डे ने जितना भी ट्राई किया इट वाज गुड। आई थिंक आई वोंट हैव एनी कंप्लेंट्स फ्रॉम हिम। क्रिस्टेंसन वाज आल्सो ओकेश, इतना खराब क्रिस्टेंसन भी नहीं था, पासेस प्ले बराबर कर रहा था, ही वाज लीकिंग अप, इट वाज गुड। मिडफील्ड की बात करें, उनकी मिडफील्ड की, आई थिंक डे जॉन्ग वाज नोवेयर टू बी सीन। एट टाइम्स वो थर्ड सेंटर बैक बनने की कोशिश कर रहा था, बॉल चलाने की कोशिश कर रहा था, बट क्योंकि टोनी क्रूस ने उसको मार्क किया हुआ था, ही वाज टेकिंग द बॉल अवे फ्रॉम हिम, तो वहां से आपको फ्रैंकी डोंग से भी इतना कुछ देखने को नहीं मिला। गुंडोगान वाज नोवेयर टू बी सीन। आई जेन्युइनली कुड नॉट सी गुंडोगान। एक बार के लिए तो डे जॉन्ग भी मुझे दिख गया लिंक अप करते हुए, लेकिन गुंडोगान से ज्यादा कुछ मुझे तो पर्सनली नहीं दिखा। सर्जी रोबर्टो, द मैन, द मिथ, द लेजेंड हु इज एक्चुअली द लेजेंड। रोबर्टो ने भी इतना कुछ ऑफर नहीं करा। रोबर्टो, टू बी ऑनेस्ट, he wasn't really much there, he wasn't alive in the game, and Pedri was ठीक है, Pedri technical काफी था, skillful था Pedri was probably the one of the only few players जिसने intent दिखाई to do something, and Pedri was okay।
लेकिन अगर मुझे और प्लेयर्स की यहाँ पर बात करनी पड़े, लेवेंडोस्की का जो गोल था ना, दैट वाज एब्सोल्युटली गुड। लेवेंडोस्की ने जो अटैक किया है, जो वॉली डाली है, दैट वाज अमेजिंग। तो वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था फॉर बार्सा फैंस, यू नो, दैट वाज प्रोबब्ली द ओनली मोमेंट फॉर देम इन द एंटायर मैच। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक एज सच कोई मोमेंट रहा होगा फॉर बार्सा फैंस। बाकी अगर मुझे बोलना होगा, फर्रन टोरेस भी मतलब ओके सा ही था, मतलब एवरेज सा, ऑलराउंडेड सा परफॉर्मेंस था उनका। बारसा के लिए तो देव गॉट देव गॉट ह्यूज वर्क टू डू। आई एम श्योर कोपा डेल रे से तो वो एडवांस कर जाएंगे, बिकॉज इट इज यूनियनिस्तास, मतलब दे आर थर्ड डिवीजन टीम। उनके सामने तो आपको ईजिली जीत जाना चाहिए। बट यार जेन्युइनली कंसर्न्स बैठते हैं फॉर जिस तरीके से जावी इज हैंडलिंग दिस टीम। यू गॉट द गेम रॉन्ग कंप्लीटली। जावी ने पूरा गेम गलत पकड़ा है भाई। अभी अगर मैं टैक्टिक्स की बात करूँ ना, जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, एंचेलोटी ने वर्सेटैलिटी दिखाई। एंचेलोटी 4-4-2 डायमंड में भी जा रहा था, 4-4-2 फ्लैट में भी जा रहा था, और वो बॉक्स स्ट्रक्चर भी बना रहा था बेस्ड ऑन द सिचुएशन। हर एक सिचुएशन के हिसाब से अलग तरीके से एंचेलोटी ने एक सोल्यूशन निकाला एंड उसने उसको सॉल्व किया। जावी वॉज आउटक्लास्ड एवरीवेयर। अब बारसा फैंस बोलेंगे, बारसा फैंस रोएंगे कि यार वो पेनल्टी नहीं होनी चाहिए थी। तो दोस्त तुम मुझे बताओ, अगर वो पेनल्टी नहीं भी होती, डू यू जेन्युइनली थिंक यू वुड हैव वन द मैच? क्या तुम्हें लगता है बारसा काया पलट कर देती थी? आई डोंट थिंक सो, आई पर्सनली डोंट थिंक सो, एंड ये बायस भी नहीं बोल रहा मेरा। अगर वो पेनल्टी नहीं भी होती, अगर स्कोर 2-1 होता ना, मैड्रिड ऐसे ऐसे अटैक्स बना रही थी, ऐसे ऐसे क्वालिटी चांसेस बना रही थी, कभी ना कभी मैड्रिड फिर से गोल मारती ही थी। इनफैक्ट ये 4-1 से भी और बदतर हो सकता था ये मैच। तो टेक्निकली बताओ ना, मैड्रिड कुड हैव डन मच मोर डैमेज। कभी कभार हमारे अटैकर्स ने हेवी टच ले लिया, उसके चक्कर में यू नो वी मेस्ड अप। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी टीम ने एक बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस दिया है। एंड ये 28 गेम्स में मैड्रिड सिर्फ एक गेम आ रही है, 68 गोल स्कोर करे हैं, ठीक है। This has all happened without a striker. This has all happened without a striker. एंड हम जेन्युइनली क्वेश्चन रेस कर रहे थे कि यार मैड्रिड एक स्ट्राइकर के बिना कैसे कॉम्पीट कर सकती है। हम एक चीज भूल गए, मैड्रिड की मेंटालिटी। रियल मैड्रिड मैच 3-1 जीत रही होती है टिल द वेरी गुड 80th मिनट, 75th मिनट, जो भी है, मैड्रिड वाज इजीली विनिंग द मैच। बारसा के हाफ में बॉल है, इनाइकी पीनिया बॉल चला रहे हैं, उन्होंने पास प्ले किया टू बाल्डे। फेदे वैल्वर्दे भागते हुए आ रहा है टू विन द बॉल, जूड बेलिंगम भागते हुए आ रहा है टू विन द बॉल, टू गेट द बॉल बैक, टू गेट द अटैक डन। दैट इज द पैशन, दैट इज द मेंटालिटी, एंड ऐसे ही चलाना है हमें हमारी टीम को। दिस यंग रियल मैड्रिड टीम इज समथिंग एवरीवन हैज टू बी स्कैर्ड ऑफ। एंड ये वो स्टेटमेंट था, दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। एटलेटिको मैड्रिड के सामने 5 गोल पेल दिए उन्हें, बारसा के सामने 4 गोल पेल दिए, पिछले 2 गेम में 9 गोल मार दिए विदाउट अ स्ट्राइकर। हलवा है क्या? We've already won the first trophy of our season, भाई। हलवा है क्या? I am happy, भाई। I am happy. This is an amazing time to be a Real Madrid fan. This is genuinely an amazing time to be a Real Madrid fan. ये टीम आपको कभी भी नीचे नहीं दिखाएगी। आपके खुद के पर्सनल लाइफ में गंदे मोमेंट्स भले चल रहे हो, ये टीम हमेशा आपका साथ देगी। Real Madrid is the best team on the planet. Period.